जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम करंट अफेयर में बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। अभी भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के लिए अध्यक्षता करने का मौका मिला हुआ है। आपको पता ही होगा कि G20 में भी अभी अध्यक्षता करने का मौका मिला है और UNSC में भी अभी भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला है। ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि ये कई सालों में मौका मिल पाता है। इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है, खासकर मेंस में और प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान देना है, जो UNSC है, UNSC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा की गई थी, इसके कितने सदस्य हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उद्देश्य पता होगा तभी आप बता पाएंगे कि भारत यहाँ पर क्या कर रहा है। 1945 में एक चार्टर बनाया गया, उस चार्टर के तहत ही ये UNSC का निर्माण किया गया या यूं कहो कि स्थापित किया गया। अब इसके बाद इसके उद्देश्यों की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखता है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और आतंकवाद को रोकना इसका मेन उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बने रहे, और इसके साथ ही ये भी है कि आतंकवाद को रोकना, क्योंकि शांति और सुरक्षा ये दोनों कहीं ना कहीं आतंकवाद से प्रभावित होते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका मेन उद्देश्य यही है। बात करते हैं सदस्यों के बारे में कि इनमें कौन कौन से देश सदस्य हैं। तो जो इसके सदस्य देश हैं वो 2 पार्ट में बटे हुए हैं। टोटल तो 15 सदस्य देश हैं, लेकिन स्थायी और अस्थायी की बात करें तो इसमें 5 सदस्य देश ऐसे हैं जो स्थायी हैं और 10 सदस्य देश ऐसे हैं जो अस्थायी हैं। 5 सदस्य देश जो स्थायी है कि मतलब कि ये हमेशा इसके सदस्य रहेंगे, ये कभी भी नहीं हटेंगे। दूसरा ये भी कि इनके पास कुछ स्पेशल पावर भी है। तो सबसे पहले वो 5 देश के नाम: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। एग्जाम में काफी पूछा जाता है ये UNSC के 5 स्थायी सदस्य देशों के नाम बताओ। इसके बाद अस्थायी देशों के बारे में बात करें तो वो है 10 अस्थायी देश। अब 10 अस्थायी सदस्य देशों के नाम ऐसे नहीं बताया जा सकता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि इनकी जो नियुक्ति है अध्यक्षता के लिए वो 2 वर्ष के लिए होता है और क्रम से होता है। इसके साथ ही बात करें कि वो 10 सदस्य देश कहाँ से आते हैं, अस्थायी सदस्य। तो देखिए जो 5 सदस्य हैं वो एशिया और अफ्रीका ये दोनों से मिलाकर के आते हैं। अब ध्यान देना कि एशिया और अफ्रीका इतना बड़ा है और वहां से केवल 5 सदस्य ही लिए गए हैं। इसके बाद 2 दक्षिण अमेरिका से लिए जाते हैं, इसके बाद है एक पूर्वी यूरोप, इसके बाद 2 पश्चिमी यूरोप। यहां से टोटल 10 अस्थायी सदस्य लिए जाते हैं और इनके पास वीटो शक्ति नहीं होती है। देखिए वीटो शक्ति क्या होता है। देखिए जो हमने 5 स्थायी सदस्य देशों के नाम के बारे में बात किया, तो इनके पास क्या होता है कि जब भी अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा से लेकर की कोई भी बात होती है, आतंकवाद से लेकर कोई बात होती है कि कहां पर क्या करना है, कहां नहीं करना है, तो एक बैठक होती है और उस बैठक में ये पूरे 15 सदस्य देश मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी सुविधा है कि कोई और देश आना चाहे इस मीटिंग में तो आ सकता है। अब यहाँ पर जो 10 अस्थायी सदस्य देश हैं अपनी बात रखते हैं। अब इनमें 5 जो स्थायी सदस्य देश हैं, मान लीजिए कि इनमें से 4 ऐसे स्थायी सदस्य देश हैं जो बाकी देशों के कहने पर या यूं कहो कि उनकी बातों से सहमत है कि ठीक है यहाँ पर जो बाकी देश कह रहे हैं वही सही है, और उस पर कहते हैं कि ठीक है इसे हम करेंगे। लेकिन उनमें एक देश ऐसा हो जाता है जो कहता है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना है, तो वो वहां पर अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करेगा, मतलब कि वहां पर रोकने के लिए। और किसी भी एक सदस्य के द्वारा अगर वीटो शक्ति का उपयोग किया जाता है तो फिर वो बात को हटाना पड़ता है। जैसे कि अभी 2018-19 के बीच चीन ने यहाँ पर UNSC में वीटो पावर का यूज किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 5 सदस्य देश हैं उनके पास वीटो शक्ति है और 10 अस्थायी सदस्य देशों के पास वीटो शक्ति है ही नहीं, एक तो वो अस्थायी हैं। भारत वैसे कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर UNSC में भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन अभी तक केवल प्रयास ही जारी है, कब होगा ये काम पता नहीं। दूसरी बात ये भी कि ठीक है अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और आतंकवाद को रोकने के लिए UNSC कहते हैं कि हम वर्क करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, जहां तक हो सकता है अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि हमारे यहाँ विश्व में इतने सारे देश हैं, उनमें से केवल 15 सदस्य देश हैं। इसके साथ ही केवल 5 के पास वीटो शक्ति है, मतलब कि ये 5 चाहे तो वो काम हुआ वरना नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। बाकी देशों ने अपने यहाँ की परेशानी बताई, उसको सुना भी गया, लेकिन हो सकता है कि उसे छोड़ दिया जाए, उस पर ध्यान नहीं दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसकी जो प्रासंगिकता है अब कम हो रही है। कह रहे हैं कि जो एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, इनकी जो संख्या है वो और अब बढ़ाई जाए, केवल 15 तक सीमित नहीं किया जाए, जिनमें से 10 जो अस्थायी हैं इनकी संख्या और बढ़ाई जाए ताकि बाकी देश यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन दे पाए।